चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित बहुपदों को एक पदी, द्विपद एवं त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। यानी कि वर्गीकृत मतलब छाटिए उसको, है ना, उसको लिखिए, है ना। कौन सा बहुपद इन 3 श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है? यानी कि जितने भी बहुपद इसमें दिए हुए हैं आपको, तो इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा बहुपद है जो कि ना तो एक पदी है, ना द्विपदी है, ना द्विपदी है, या ना त्रिपदी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। ओके, क्वेश्चन क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, किताब से यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2 का क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 का क्वेश्चन दिया हुआ है पहला x + y, फिर कॉमा है, x + y, फिर क्या है बाबू, कॉमा है, फिर है 1000, फिर क्या है, कॉमा है। कॉमा आप देखिएगा, कॉमा अगर आप अच्छे से नहीं देखिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, x + x स्क्वायर, x + x स्क्वायर, फिर प्लस x3, फिर प्लस x⁴, फिर कॉमा है, यानी ये अलग हो चुका है। फिर क्या है, 7 + y, फिर प्लस 7 + y, फिर प्लस 5x, फिर कॉमा आ गया। ठीक है, फिर क्या है, 2y - 3y स्क्वायर, फिर कॉमा आ गया, कॉमा दे दो। फिर क्या है, 2y - 3y स्क्वायर, 2y - 3y स्क्वायर, और फिर लगा हुआ है इसके साथ प्लस 4y³, फिर 4y³, यही है मेरा क्वेश्चन। फिर कॉमा है लगा हुआ है, इसका क्या है, फिर कॉमा हो गया। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया, 4y³ तक हो चुका है ना, यानी यहाँ तक हो चुका है। फिर इसके बाद क्या है, 5x - 4y + 3xy। देखने में क्वेश्चन हार्ड लग रहा है ये, बट हार्ड है नहीं। ठीक है, ये सारा का सारा मिलकर के एक क्वेश्चन नहीं है, सब अलग अलग क्वेश्चन है। जहाँ कॉमा लग गया यानी सब अलग अलग क्वेश्चन है। किताब में चाहिए कि इसको दे दिया जाए 1 2 कर नंबरिंग करके देता ज़्यादा बेहतर रहता। ठीक है, तो यहाँ कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने पर बहुत दिक्कत हो रहा है ना जी, क्योंकि अगर कॉमा आपका छूटा, अगर किसी और का चर संख्या अचर संख्या घुसा लिए किसी और में तो गलत हो जाएगा ना। फिर क्या है, 4z - 15 यानी कि 15z स्क्वायर, फिर कॉमा AB + BC + CD + DA, फिर आ गया कॉमा, फिर क्या है, कॉमा है। ठीक है, DA, उसके बाद फिर क्या है, PQR, फिर कॉमा लग गया, यानी कि एक ही पद हो गया। फिर ये क्या है, फिर नेक्स्ट पद है हमारा P² Q + PQ स्क्वायर, फिर कॉमा आ गया तो कॉमा दे दो, 2P + 2Q। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन तो हम उतार लिए, बट हो सकता है क्वेश्चन उतारते वक्त हमसे कुछ मिस्टेक भी हुआ होगा। ठीक है, अगर मिस्टेक हुआ होगा, वैसे मैंने अच्छे से उतारा, बट मिस्टेक हुआ भी होगा तो अब आप कंप्रोमाइज़ कर लेना। ठीक है, वैसे मैंने कोशिश किया कि मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो इसमें आपको बताना क्या है रे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसमें वर्गीकृत करो, छाटो, उसको छाटो, जो पद दिया हुआ है। अगर वो एक पद है तो उसमें लिखो भाई ये एक पदी है। अगर 2 पद दिया हुआ है तो उसमें लिखो भाई ये द्विपदी है। अगर 3 पद वाला आपको व्यंजक दिया हुआ है तो उसमें लिखो त्रिपदी है। अगर वो 3 से ज़्यादा है, यानी मान लो 4 पद दिया हुआ है, जैसे देखो इसमें 4 पद दिया हुआ है, 1 2 3 4, तो आप लिखोगे कि AB + BC + CD + DA में 4 पद है, अतः यह 3 श्रेणियों में नहीं आता है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 पद 2 पद 3 पद, यानी 3 पद में 3 श्रेणियों में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका हम आंसर लिखेंगे। तो हम यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे रे, आंसर में लिखेंगे क्योंकि x + y। अब देखो x + y है ना रे, x + y में कितने पद है, 1 और 1,
कितना हो गया, 2 पद हो गया। तो लिखेंगे क्योंकि x प्लस वाई में 2 पद है। कितने पद हैं, 2 पद है। पद कैसे पहचानते हैं, प्लस माइनस जहाँ लग गया वो अलग अलग पद हो गया है ना। तो 2 पद है, इसलिए 2 पद वाले को क्या बोलते हैं, द्विपदी। यहाँ पे लिख लेते हैं, एक पद रहेगा ना तो उसको बोलना एक पदी, एक पदी। 2 पद अगर जो रहेगा दिया हुआ तो उसको बोलना द्विपद या द्विपदी, द्विपद या द्विपदी, है ना। वैसे किताब में दिया गया है कि द्विपद, है ना, एक पदी और उसका द्विपद इसको बोल दिया गया, द्विपदी नहीं बोला। वैसे पदी भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर 3 पद दिया हुआ है बाबू तो इसको बोलना त्रिपदी, त्रिपदी या त्रिपद, त्रिपदी बोलो या त्रिपद, आपकी मर्जी, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, तो इसलिए x प्लस वाई क्या हो जाएगा, चूँकि x प्लस वाई में 2 पद है, इसलिए यह एक द्विपदी है, यानी द्विपद सिर्फ लिख दो, ठीक है। द्विपदी लिखो या द्विपद लिखो, बात एक है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या हमारे पास पद है रे, 1000। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 1000 में तो एक ही पद है ना रे, सिर्फ 1000 है, उसको कॉमा होकर के फिर अलग हो गया पद, है ना। तो 1000 में एक पद है, अर्थात, या फिर इसलिए लिखो, या अर्थात भी लिख सकते थे इसलिए की जगह पे, है ना। अर्थात या इसलिए यह एक पद या एक पदी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पद क्या है, नेक्स्ट पद हमारे पास है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x पर पावर 4, यही है ना रे, x पर पावर 4, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x पर पावर 4 में कितने पद है, गिनो तो, 1 2 3 4, 4 पद हैं, 4 पद है। इसलिए यह पद 3 श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है, इसलिए यह पद 3 श्रेणियों में से किसी में नहीं है। यानी 3 श्रेणी की बात करें कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पदी है, द्विपदी है या त्रिपदी है, तो यहाँ तो 3 पद नहीं है ना, इसलिए यह 3 पद में नहीं आएगा। 4 पद हो गया ना, तो इसलिए यह 3 पदी में नहीं आएगा, जो कि श्रेणी में ऊपर में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, 7। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 7 प्लस वाई प्लस 5x, है ना, में कितने पद हैं, 1 2 3, यानी 3 पद हैं, 3 पद हैं। इसलिए कॉमा, इसलिए यह क्या है भाई, इसलिए यह त्रिपदी है ना, 1 2 3 यानी त्रिपद है, त्रिपदी लिखो या त्रिपद, ठीक है, यानी यह त्रिपद है, ठीक है। चलिए ये हो गया नेक्स्ट, ये सारा का सारा क्या हो गया, ये हो गया नेक्स्ट, ये भी हो गया, इसके बाद नेक्स्ट। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कहाँ तक हो गया था रे, 7 तक ये वाला हो गया था ना। फिर है 2y माइनस 3y स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि, अब कॉपी में लिखना बिल्कुल एक सीध में, ठीक है। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मेरा जो है डिस्टेंस जो है भाग रहा है, ठीक है। अब कॉपी में एक डिस्टेंस में लिखना है, चौथाइया ले लेना, एक चौथाई में जैसे आप लिखते हो वैसे लिखना, ठीक है। तो 2y माइनस 3y स्क्वायर में कितने पद है रे, 2 पद हैं। कितने पद हैं, 2 पद हैं। इसलिए
इसलिए यह कौन सा पद कहलाएगा? द्विपद, द्विपद है, इसीलिए यह द्विपद है। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे इरेज करते हैं। कहाँ तक हो गया? 2/, देखिए इसमें मिटाने में भी थोड़ा सा जो है रिस्क है, क्योंकि अगर मिटा लिए भूल गए कहाँ तक हुआ तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, कहाँ तक हो गया? 2/, माइनस यहाँ तक हो गया था। मैं यहाँ क्या चिन्हित कर लेता हूँ, यहाँ तक हो गया ना रे। चलो नेक्स्ट क्या है? क्योंकि 2/, माइनस 3/² प्लस 4/3 में 1 2 3 पद है ना, 3 पद है, कौमा, इसलिए यह कौन सा पद कहलाएगा? त्रिपद, इसलिए यह त्रिपद कहलाएगा या फिर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? यहाँ तक हो गया, फिर इसमें आते हैं, है ना, यहाँ से यहाँ तक, है ना। क्या है लिखेंगे यहाँ पे? क्योंकि 5x माइनस 4y प्लस 3xy में कितने पद है? 1 2 3। इसमें भी कितने पद है? 3 पद है। तो यहाँ पे पद नहीं लिखे थे हम ना, 3 पद हैं, इसलिए यह त्रिपद कहलाएगा। यानी 3 पद है तो त्रिपद है ना रे, त्रिपद कहलाएगा। चलिए ये कहाँ तक हो चुका है मेरा? यहाँ तक हो गया। अब इसमें हम लोग आते हैं। क्योंकि 4z माइनस 15z² में कितने पद है? गिनो, 1 2, 1 पद 2 पद, 2 पद हो गया, 2 पद हैं, इसलिए कॉमा दे दो यहाँ पे, इसलिए यह कौन सा पद होगा? द्विपद। 2 पद है तो द्विपद, द्विपद है। कहाँ तक हो गया? यहाँ तक हो गया। अब इसमें हम लोग आते हैं। क्योंकि यहाँ से हम लिखते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपका पद है तो मेरे पास जगह नहीं बचेगा। क्योंकि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA में कितने पद हैं? 1 2 3 4, यानी 4 पद हैं, कॉमा, इसलिए यह इन 3 श्रेणियों में किसी में नहीं है। इसलिए यह 3 श्रेणियों में से किसी में नहीं है। 3 श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है ना। 3 श्रेणियों मतलब ना तो वो एक पदी है, ना वो द्विपदी है, ना वो त्रिपदी है। यानी कि 3 श्रेणियों में से, इन 3 श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है। ठीक है, चलिए इसे हम इरेज करते हैं। यहाँ तक हो गया। अब लास्ट बचा हुआ है 2, लास्ट ही माना जाए, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि PQR, तो सारा का सारा मिलकर के एक ही पद कहलाएगा ना रे, क्योंकि प्लस माइनस बीच में तो साइन है ही नहीं। तो लिखेंगे क्योंकि PQR में एक पद है, ऐसे लिख लेते हैं, एक पद है, कॉमा, इसलिए यह क्या कहलाएगा? एक पदी कहलाएगा, एक पदी है, इसलिए यह एक पदी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? क्योंकि P² प्लस PQ² में कितने पद है? गिनो, 1 2, यानी 2 पद हैं, इसलिए यह 2 पद है तो द्विपद हो जाएगा। 2 पद वाले को क्या बोलते हैं? द्विपद। तो ये क्या हो जाएगा? द्विपद हो जाएगा। यानी ये क्या है भाई? ये व्यंजक द्विपद है। ये एक्सप्रेशन क्या है? द्विपद एक्सप्रेशन है ना।
चलिए नेक्स्ट लास्ट क्या बचा हुआ है, नेक्स्ट और लास्ट, क्योंकि 2p प्लस 2q में कितने पद है, एक और एक, दो पद हैं। पद कैसे गिनते पहचान आपको समझ में आ गया ना, प्लस माइनस जैसे आता है वो अलग अलग पद हो गया, इनटू ग्रुप में है तो वो अलग अलग नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह दो पद हैं कॉमा, इसलिए यह क्या हो जाएगा बाबू, ये भी आपका द्विपद है ना। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का सारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, आप इसे इरेज करो, आप इसे लिखो, हम इसे इरेज करते हैं, ठीक है।